ओम शांति। 25/6/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाबा को देना है और बाबा की श्रीमत लेते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा से किस विधि से हम सौदा कर सकते हैं। सौदागर है ना बाबा, हम भी मास्टर सौदागर हैं, तो कौन सी विधि हमें अपनानी है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी हमारे अंदर अवगुण है उसको निकाल देना है। कोई भी अवगुण हमारे अंदर ना रहे, गुणवान बन रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, तो वो गुणों को धारण करना है। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है। तो सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, हर बात में। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। क्वेश्चन है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? आंसर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। विधि है बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, इस हाथ ले इस हाथ दे। जब हमने सब दे दिया तो बाबा स्वर्ग की बादशाही सो भी 21 जन्मों के लिए बच्चों को देता है। यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। कुछ भी छिपाना करना नहीं, कुछ अपने पास नहीं रखना, सब कुछ बाबा को दे देना। निश्चय भी पक्का चाहिए, दिल सच्ची चाहिए और निश्चय पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना है। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है बरोबर। कल्प कल्प परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो चुका है, वह श्री मत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले माफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले माफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्री मत पर अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी कोई घोड़े सवार कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। तो बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह हैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। स्थूल नहीं है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते। इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं, उसमें 4 अलंकार है ना, उसमें ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है। ये ज्ञान की बातें समझाई भी जाती हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। चौथा जो शस्त्र है कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में एक्ट में हो। हाँ, ज्ञान जो स्वदर्शन चक्र है वो भी चला रहे हैं। शंख ध्वनि स्वयं सुनकर धारण करके तो शंख ध्वनि भी करते हैं, औरों को ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान योग की गदा से विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर जीवन कमल पुष्प समान बनाते हैं। तो ये चारों ही अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। ये कर्म योग संन्यास है।
अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो, पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुखी देते रहते थे। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान छीछी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते हो और समझते हो। बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? स्वर्ग की बादशाही आपकी है, देखो सौदा कैसा है। सच्चा बच्चा बनना पड़े, बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। सच्चाई माना आपके पास क्या है, सब बाबा को मालूम होना चाहिए। और हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मैं तो गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं। धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई में से 1-2 पैसा व 4 आना निकालते हैं। पुरानी बात है, 70 साल पुरानी। जो दान के शौकीन होते हैं धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पण में, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फ़ायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वो सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। बीज रूप है ना, तो सब बाबा के पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नोंदा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर में लगाते हैं, फिर मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कुछ भी करो, क्या भी करो, लेकिन सब कुछ बच्चों को बाप को बताना है। अपना सब पोता मेल बाप को देना है। जो बचता है, कितना बचता है, कमाई की इधर लगाया, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, लेकिन बचा कितना, सब बाबा को हिसाब देना है। बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि नहीं है, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना। यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। तो बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामई ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। गरीब का 1 पैसा, साहूकार हीरो की मुट्ठी दे, बराबर हो गया। बाप कुछ कहते नहीं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार देंगे ना। बाबा राय तो वही देंगे, आई वेला काम में आई, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियाँ आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है, हॉस्पिटल कॉलेज खोलो।
जैसा जैसा काम वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे। हेल्थ वेल्थ का अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसा बन जाएंगे। तो बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता। उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी के मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठीक कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे थका दी हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आई, चंद्रवंशी आई, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं ही हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। कल पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आ गए। बाकी इस्लामी बोधि आदि ये सब बाई प्लाट्स हैं। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम भिखारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होना ही है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब ये ख्याल होना ही है, खलास होना ही है। सारा जो जर्जरीभूत अवस्था को झाड़ पा गया ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं वह फिर से स्थापन होना ही है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवानोवाच्य। भगवान तो एक ही होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। ओ गॉड किसको कहते हो। सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। बाप आते हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रही हो। दुख में सिमरन सब करें। जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर देवी देवता बनना है। अभी यह क़यामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं। पाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से भी समझ सकते हैं कि मेरी जैसी अवस्था है उससे मैं क्या बनूंगा, मेरी प्रारब्ध क्या होगी। अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम पुरुषार्थी हो, संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। 1-2 को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कोड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है। तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है। माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएगा जो नींद भी फिटा देगी। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो तो माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो,
सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है ना, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते हैं आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं, तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं पतित पावन। सब सीताओं का राम एक है, बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के गुरु। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं पतित पावन, सीताराम आदि आदि। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है, अपनी अवस्था को देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्रोध का भूत व काम का भूत तो नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। बाबा को याद करना है, बाबा आपकी कमाल है। कोई नहीं जानते कि आपकी राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी और दादा है जिस्मानी। वो सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए, श्री मत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दिए हैं, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर कोई है नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते ग्रस्त व्यवहार में रहना है, लेकिन कैसे रहना है? निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। तो आत्मा परमात्मा ये सब ज्ञान आ जाएगा ना। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में घबराना, खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। तूफानों में ना तो घबराना है, खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट, बाप के डायरेक्शन से सुदामा मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। रहना संगठन में है, लेकिन न्यारा और प्यारा बाबा का बनना है, अचल रहना है, निर्विघ्न बनना है, क्योंकि संगठन में रहने से ही तो विघ्न आएंगे। जैसे बाप बड़े से बड़ा परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा
और सर्व का प्यारा। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे और दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन: देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल अडोल भाव। अमृत बेले की पॉइंट है, बाप दादा ने क्या कहा हुआ है, चार्ट में देखा, 4 बातें देखी। कौन सी 4 बातें? अपोजिशन दोनों का खेल देखा, पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपनी पोजीशन में स्थित रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही है। इसका कारण क्या था? पहली बात, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति की बहुत कमी है। तीसरी बात, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी छोटी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियों को पार करने की युक्तियाँ सुनते भी हैं, वो उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती, घबरा जाते हैं। जो बाबा ने विधि बताई है, जो युक्तियाँ बताई हैं, समय पर वो हमें काम में नहीं आती, याद ही नहीं रहती, तो काम कैसे करेंगे। चौथा, अपनी स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते, इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की स्मृति आ ही नहीं सकती। जो समझते भी हैं पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रास्ता कहलाते हुए धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अच्छा, ओम शांति।